कांग के फेस पर आकर लग जाती है। सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है। हमें एक प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑडियंस कहती है, हान सियोन ही तुम लड़के हो, तुम लड़के हो क्या? तुमने वहां बॉल को थ्रो क्यों किया? क्या हुआ है तुम्हें? फिर सुनहु और जॉन के पास एक लड़की आती है और सुनहु से कहती है, तुमने मुझे उस नाम से बुलाया। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अगर तुम मुझे उस नाम से बुलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं मज़ा कर रही थी। तुमने मुझे परेशान किया है। कांग का टीम का लड़का कांग के पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? और दूसरा लड़का, कहाँ से ये अचानक यहाँ आ गई बॉल और तुम्हें हिट कर गई? सुनहु सुनहु अब सुनहु जिनसू से कहता है, तुम यहाँ से जाओ। जिनसू को अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी वो सुनहु को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। कांग कहता है, व्हाट द फक, मेरे साथ क्या हुआ है? तभी वहाँ सियोन ही आ जाती है। गाइस, ये सियोन ही सेकंड मेन लीड है, आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाएगी। चलो स्टोरी पर आते हैं। सियोन ही कांग से कहती है, तुम्हें बॉल द्वारा कहाँ लगी है? मुझे लगा था कि ये मेरे ब्रोदर को लगेगी, लेकिन जल्दी जल्दी के कारण ये आपको लग गई। सॉरी। ये बात सुनकर कांग के तो पूरे होश उड़ जाते हैं और कांग के नाक से ब्लड आने लगता है और वह ब्लश भी कर रहा होता है। कांग सियोन ही को देखकर अपने मन में कहता है, क्या ये एक एंजल है? ना ना, ये एक गोडेस है। तभी कोई उनसे कहता है, ये क्लास टाइम है, जल्दी करो और अपनी अपनी क्लास में जाओ। हमें जॉन की क्लास का सीन दिखाया जाता है। जॉन चीट पर कुछ लिख रहा होता है। फिर जॉन सुनहु को कोनी मारता है और उस चिट को सुनहु की तरफ कर देता है। चिट पर लिखा था, वह लड़की कौन है? सुनहु उसे देखकर वह अपनी कॉपी में जवाब लिखने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने लिखा था, ओह, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया था, वो मेरी ट्विन सिस्टर है, सियोन ही, जो दूसरी क्लास में है। इसको पढ़ने के बाद जॉन पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या तुम ट्विंस हो? तुम बिल्कुल भी पूरी तरह से दिखने में सेम नहीं हो। वह बहुत सुंदर है, मेरी तरह। सीन शिफ्ट होता है। हमें सुनहु का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कहता है, अब की बार कौन लीडर है ग्रुप असाइनमेंट का? कोई कहता है, मैं हूँ। सोई कहती है, तुम दोबारा से ग्रुप असाइनमेंट भूल गए हो। हालांकि जॉन भी अपना काम पूरा करता है और सब गलत भी करता है। फिर बस यहाँ सिर्फ मैं और जिनसू ही हैं जो अपना असाइनमेंट प्रॉपरली करते हैं। ये बात सोई गुस्से से कहती है सबसे। कोई सोई कहता, कोई रास्ता नहीं है, तुमको हमेशा की तरह 3 बार असाइनमेंट करना होगा। हम हमेशा हमारा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तुम जानती ही हो ना। वो एटीट्यूड में कहता है, अगर हम इसे करने की कोशिश करें अपनी जान से तो हमें पूरी तरह से कोई नहीं हरा सकता है। सोई यह सुनकर कहती है, क्या तब तुम यह कहना चाहते हो कि अगली बार भी तुम असाइनमेंट नहीं करोगे? तुम यह नहीं करोगे? तभी सुनहु के सर पर एक पंच मारकर कहते हैं, ओह मेरे लड़के, तुम हार्डवर्क करने की सोचते भी नहीं हो। क्या तुम ठीक रहोगे जब तुम्हारे दोस्त तुम छोड़कर सारे एकेडमिक्स चले जाएं? सुनहु अपने सर को पकड़कर कहता है, ये बहुत दर्द कर रहा है। गाइस, जरा सोए का फेस देखो, कितना क्यूट लग रहा है। चलो स्टोरी पर आते हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनहु के फादर एक ट्रे में खाना लाते हुए कहते हैं, के फादर कहते हैं, आराम करो और ये सब डिशें खाओ आराम से बैठकर। गाइस, ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं डिश। तभी सोए एक डिश को खाकर कहती है, वाओ, ये स्पाइसी, स्वीट और चीवी है, ये बहुत डिलीशियस है। जॉन भी एक बाइट लेता है डिश की और खाने के बाद बोलता है, ओह, ये बहुत ज़्यादा है, मस्त है और स्पाइसी भी है। जो इसमें टकोबी मिलाई है वह मेरे मुंह में जाकर पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। सुनहु और उसके फादर अपना एक पोज बनाकर कहते हैं। सुनहु के फादर कहते हैं, ऑफ कोर्स ये टकोबी सॉस है जो कि हमारी फैमिली की जनरेशन टू जनरेशन में पास की गई है। और सुनहु कहता है, ऑफ कोर्स ये एक स्पेशल राइस केक है जो मेरे और फादर द्वारा बनाया गया है। ये सब सुनकर तीनों कहते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है। जिनसू थम्स अप करते हुए कहता है, ये बहुत कमाल का है तुम दोनों का पोज। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिनसू ने सारा खाना खा लिया होता है और जिनसू कहता है, ये बहुत ही अच्छा था। बाय द वे,
कौन है जो ग्रुप असाइनमेंट को अनाउंस करने जा रहा है। ये सुनहू से कहती है, जिनसू से पहले इसे जॉन ने किया था और इस समय ये तुम्हारी बारी है, तुमने पहली बार करने जा रहे हो तुम इसे। सुनहू यह सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये इसलिए है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ असाइनमेंट, और मुझे तो इसके बारे में कुछ डिटेल भी पता नहीं है। अगर मुझे टीचर से हार्ड क्वेश्चन मिला, ये हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना। सोई कहती है, तुम इसे अनेक बार पढ़ सकते हो, जबकि तुम प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी भी कर सकते हो, इसलिए तुम इसे एडवांस में समझ लेना। सुनहू कहता है, लेकिन क्या अगर मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूल जाऊं तो, इसलिए यह मुझे ग्रुप असाइनमेंट नहीं करना चाहिए। तुम इसे करो, हार्डेस्ट करोगी तुम इसे, तो तुम इसे जल्दी कर दोगी। तुम वर्क हार्ड करोगी तो इसलिए तुम अच्छे नंबर भी मिलेंगे तुम्हें असाइनमेंट में। सुनहू कहता है, मैं पढ़ाई धीरे धीरे करूँगा, मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है, और सोए क्लास की प्री टेस्ट भी तो है। सोई ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, क्या मैं प्रीटीस्ट हूँ? हाँ हाँ, ये सही है। जॉन पीछे देखता है, डोर खोलकर कोई अंदर आता है और यह सियोन ही होती है, सुनहू की ट्विन सिस्टर, जो कहती है, मैं यहाँ हूँ, सुनहू के फ्रेंड खेलने आए हैं। जॉन कहता है, क्या ये ट्विन सिस्टर है जो मैंने सुबह देखी थी। सोए भी उन्हीं को दिखाया जाता है, जो कहती है, हेलो, मैं क्लास 6 से हूँ, सियोनी। सियोनी को देखकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम ब्यूटी क्या तुम वही ब्यूटी यूट्यूबर नहीं हो? सियोनी सोए की बात सुनकर कहती है, क्या तुम मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जानती हो? मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। सियोनी से कहती है, मैं तुम्हारी वीडियो देखती हूँ, जबकि मैंने तुम्हारा चैनल वर्कआउट वीडियो के लिए सर्च किया था। ये सच में बहुत ज़्यादा कूल वीडियोस हैं जो तुम अपलोड करती हो। मैंने तुम्हारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है। सियोनी और सोए जंप करते हुए क्लैप करते हुए एक दूसरे से कहते हैं। सियोनी कहती है, सच में यह पहली बार है जो कि मैं एक अपने सब्सक्राइबर से मिली हूँ। भी कहती है, इससे पहले मैं किसी भी यूट्यूबर से नहीं मिली हूँ। इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर जिनसू और जॉन कहते हैं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? यूट्यूब? क्या यूट्यूब? फिर सियोनी जॉन और जिनसू को अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताती है। मैं यूट्यूब पर दूसरों को सिखाती हूँ कि कैसे वे अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और वो मेकअप कैसे कर सकते हैं। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? यहाँ फिर हमें सियोनी का यूट्यूब चैनल का पेज दिखाया जाता है कि कैसे हाई स्कूल लड़कियाँ अपना रोज़ाना कैसे मेकअप कर सकती हैं। जॉन और जिनसू सियोनी के यूट्यूब वीडियो को देखकर शॉक हो जाते हैं। जॉन कहता है, सुनहू ने मुझसे कहा था कि हम दोनों ट्विंस हैं। अब ये दोनों सच में ट्विंस लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा। जिनसू? क्या पहले? और बात के लुक्स पूरी तरह से अलग हैं, मेकअप का कमाल है गाइस। सुनहू सबके लिए ड्रिंक लाते हुए कहता है, वो फेक वीडियो नहीं है, और जो पुरानी वीडियोस हैं वो और भी ज़्यादा शॉकिंग हैं। सोए उन तीनों से कहती है, सियोनी कुछ भी नहीं छुपाती है, तुम्हारा फ्रॉड से क्या मतलब है? वह अपने कॉन्फिडेंस के साथ यूट्यूब चैनल चलाती है। सियोनी कहती है, क्या तुम मेरी कुछ पुरानी वीडियोस भी देखना चाहते हो, और मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। हमें उसकी एक और पुरानी वीडियो का थंबनेल दिखाया जाता है, जो कि वेट लूज पर होती है, कैसे अपना वेट लूज करें। जिनसू वीडियो को देखकर कहता है, ये बहुत अमेजिंग है, तुमने इतना ज़्यादा वेट लूज कैसे किया? ये सिर्फ 6 महीने पुरानी वीडियो है, तुमने क्या किया था? सियोनी मुस्कुराती है, सुनहू के कंधे पर कोहनी रखते हुए कहती है, क्योंकि ये सब सुनहू के कारण ही हुआ है। सियोनी अपना पास्ट को बताती है और कहती है, मैं पहले बहुत मोटी थी, मैं स्कूल में हमेशा बुल्ली होती थी। सियोनी को
कई सारी लड़के हमें सियोनी का पास दिखाया जाता है जहाँ सियोनी को कई सारी लड़कियां घेर कर कहती हैं, फेटी बिच, अगली फेस, इसका मेरे फेस के सामने से हटाओ, दफ़ा हो जाओ। लेकिन तब सुनहु मेरी हमेशा मदद करता था। सियोनी के सामने सुनहु खड़ा होकर उन सारी लड़कियों से कहता है, तुम क्या कर रही हो? सियोनी कहती है, मैं कैसे ना मोटी होती, जबकि हमारा घर ही एक स्नैक बार था। मैं खाना खाना नहीं चाहती हूँ। वह वो समय था जब सुनहु ने मुझसे एक बात पूछी थी। सियोनी क्या कहती है, क्या गलत हुआ है? हम कहाँ जा रहे हैं? सुनहु ने मुझसे उसकी बेसबॉल प्रैक्टिस में मदद मांगी थी। सुनहु कहता है, मैं बॉल को फेंकता था और ये उसे उठाकर लाती थी, और फिर मैं दोबारा बॉल फेंकता था और ये दोबारा उठाकर लाती थी, और ऐसा हमने लगभग पूरे 6 महीने किया था। और ये वही तरीका है जिससे सियोनी ने अपना वेट लूज़ किया, और उस सियोनी ने इसे कुछ डेकोरेटिंग किया और फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। जॉन कहता है, सो ये रीज़न था कि सुनहो ने जिंसू को बुल्ली होते हुए देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। और अपने मन में कहता है, उसकी सिस्टर भी सेम रीज़न के कारण बुल्ली होती थी, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया था। जॉन याद करता है कि कैसे सियोनी ने कांग के फेस पर बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल मारी थी, जिससे सोचकर जॉन को पसीने आने लगते हैं। और अपने मन में कहता है, ये एक और लड़की है जो सोए के जैसी डरावनी है। जॉन सुनहु से कहता है, सुनहु, जब तुम मिडिल स्कूल में थे, क्या तुम उस समय बेसबॉल टीम में थे? तुम और ज़्यादा बेसबॉल खेलना नहीं चाहते हो? जॉन कहता है, तुमको और भी खेलना चाहिए था बेसबॉल। सुनहु कहता है, ओ ठीक है, मैंने बेसबॉल को छोड़ दिया था क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। बेसबॉल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए मैं और ज़्यादा इस पर खड़ा नहीं हो पाया था। हम दोनों ट्विन हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक हूँ जो कि वेट को गेन नहीं कर पाया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ जॉन किसी से कहता है, मिस्टर मैं यहाँ हूँ। और गाइज ये वही एंग्री पेशेंट होता है जिसने मिस नर्स पर हमला किया था, अटैक किया था नाइफ से। एंग्री पेशेंट कहता है, ओ जॉन तुम यहाँ फिर से? जॉन कहता है, आज आपका रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट था, राइट? और अपनी हीलिंग एबिलिटी स्किल एक्टिवेट कर देता है। और पेशेंट कहता है, जिस दिन मैंने सुना था कि मुझे कैंसर है, मैं ड्रंक करके हॉस्पिटल आया था और मैंने एक नाइफ का यूज़ किया और चारों ओर मैंने तुमको पंच भी किया था, लेकिन तुमने फिर भी लोगों का ध्यान रखा। तुम एक अच्छे लड़के हो। जॉन कहता है, ये ठीक है, अगर मैं हॉस्पिटल में अकेला होता हूँ तो मैं बहुत अकेला और बोर हो जाता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। जॉन अपने मन में कहता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, वे एक्चुअली मेरी मदद कर रहे हैं लेवल अप करवाने में। एंग्री पेशेंट कहता है, तुमको याद है कि मैं और मेरा बेटा आर्मी में हैं? जब यहाँ आए हो तो मैं पहले से बे जब तुम यहाँ आए हो तो मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, और अब मुझे अचानक बहुत नींद आ रही है। जॉन अपने मन में कहता है, अगर हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, अगर मैं उन सबको दोस्त बनाता हूँ तो मुझे एक क्वेस्ट मिल सकता है, वो मेरी हीलिंग स्किल आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। एंग्री पेशेंट जॉन से कहता है, आना और मुझसे कोई से समय पर भी मिलना। एक बूढ़ी पेशेंट जॉन से कहती है, ये ले लो और इसको खा लेना, यह हनी राइस केक है जो कि मैंने बनाया है। और हमें एक हैंडीकैप पेशेंट को भी दिखाया जाता है जो जॉन से कहता है, जॉन तुम्हारा मेरी हर समय मदद करने के लिए शुक्रिया। जॉन मन में कहता है, ये कैसा आसान है कि इसको एक्सपीरियंस लेकर लेवल अप किया जाए। जॉन कहता है, फाइनली मेरा लेवल 10 हो गया है। और जॉन को एक न्यू स्किल मिलती है जिसको देखकर जॉन कहता है, चलो ठीक है, तुमको कल यूज़ करके देखेंगे। जॉन कहता है, आखिरकार मुझे एक इंस्टेंट स्किल मिल गई है।
जो जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत मेंटल पावर का यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत काम की है। अगर तुमको किसी को जल्दी से हील करना होता है, ये उस समय बहुत हेल्पफुल है। जॉन ने इतने सारे पेशेंट हील किए होते हैं जिसके कारण वह थककर एक दीवार के सहारे बैठ जाता है और अपने अपने पास से एक ग्लूकोज कैंडी निकालता है जो कि उसे मिस डॉक्टर ने दे दी थी। उसमें से कुछ कैंडी निकाल कर खा लेता और कहता है, जॉन कहता है, अगर ये मेरी मेंटल पावर को रिकवर कर देंगी तो मैं इसको कैंडी को 100 खरीद लूँगा। इनको खाकर मैं अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करना जारी रखूँगा। जॉन अचानक अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह, मैं सारी कैंडी एक बार में निगल गया। जॉन को मिस डॉक्टर की बात याद आती है कि उन्होंने ग्लूकोज कैंडी को देते हुए कहा था कि इसका ज़्यादा यूज़ मत करना और एक बार में एक ही कैंडी खाना। जॉन मन में कहता है, लेकिन एक गेम में ये मैटर नहीं करता है कि तुम कितना पोर्शन खाते हो या खरीदते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें जॉन की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन के क्लास टीचर कहते हैं, आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जो और कहते हैं, आज ग्रुप प्रोजेक्ट को जमा करने का दिन है। क्लास प्रेसिडेंट सारे असाइनमेंट को कलेक्ट कर लो और उन्हें टीचर ऑफिस में लेकर आओ। दूसरी ओर हमें कांग को दिखाया जाता है जो कि अभी सोकर उठा था। कांग कहता है, क्लास लीडर इसके लिए कुछ नहीं है। ये टीचर के बास्टर्ड हमेशा मेरे से पंगा लेने की सोचते हैं। कांग की टीम का लड़का हंसते हुए कहता है, मैं इनको बाद में देख लूँगा। कांग कहता है, थैंक यू। कांग की टीम का लड़का कहता है, सब ठीक है, यहाँ मेरे पास सारे असाइनमेंट हैं, बस इनको टीचर ऑफिस में रख कर आना है।